उर्दू तो यही हिंदुस्तान में जन्म ली है, इसी मेरठ में, और पूरे दुनिया में उर्दू छा गई। आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे उर्दू बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन जब भी उर्दू की बात होती है तो तुरंत दिमाग में ऑटोमेटिक दर्शा दिया जाता है कि ये उर्दू तो अरब देश का भाषा है, पाकिस्तान में बोली जाती है। माँ से गले मिलता हूँ तो मौसी मुस्कुराती है, माँ से गले मिलता हूँ तो मौसी मुस्कुराती है, उर्दू में गजल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। अभी जिस तरह से योगी जी सदन में बोले हैं, मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी इस वक्त मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हूँ। अभी जिस तरह से उर्दू को लेकर योगी आदित्यनाथ का सूबे के मुखिया का बयान आया था, तरह तरह से लगातार सोशल मीडिया पर इसका विरोध चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के लड़ाई से, इंकलाब जिंदाबाद के नारे से पूरे देश में गूंज उठा था कि अब देश को आज़ादी मिलने वाली है, और उर्दू को इस तरह से दुनिया में पेश किया गया था, जो हम आम तौर से अगर बात कर लिया जाए तो जीवन में, दैनिक जीवन में हर आदमी एक न एक बार उर्दू जरूर बोलता है। और मैं आपसे बता दूं कि भाजपा के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सबके सब ने उर्दू में बोला है। और सबसे बड़ी बात है कि उर्दू में जो है कि शेर व शायरी भी कहा है, यहाँ तक कि शामिल उसमें खुद विरोध करने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतहर जमाल लारी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि ये नेता हैं और लगातार विरोध भी कर रहे हैं इस तरह के मामले को लेकर। जिस तरह से लारी जी, जिस तरह से सदन में योगी आदित्यनाथ ने कहा है उर्दू को लेकर कि उर्दू पढ़ने और लिखने वाले कठमुल्ला होते हैं, तो इस पर आप क्या, आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी जो काफ़ी आपत्तिजनक होनी चाहिए? देखिए, मैं आपके दर्शकों का स्वागत करते हुए एक बात मैं कहूँ, एक बात आपने जो कहा मुसलमानों में रोष है, तो ये मुसलमानों में ये रोष नहीं है, ये पूरे उर्दूदा तबके में रोष है। जो तमाम उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले, शायरी करने वाले, उपन्यास लिखने वाले, जो भी उर्दूदा तबका है, उन सारे लोगों में गम और गुस्सा है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्दूदा तबके को कठमुल्ला कर रहे हैं। क्या मुंशी प्रेमचंद जी बनारस के थे, आप उसी के पास कहीं रहते होंगे जसवाल जी, हाँ, तो कठमुल्ला थे, वो तो बहुत बड़े उपन्यासकार थे। हाँ, आनंद नारायण जिनका तखल्लुसी मुल्ला था, वो जो है कठमुल्ला थे। हाँ, तमाम फिराक गोरखपुरी से लेकर सैकड़ों शायर हैं, उपन्यासकार हैं। गुलजार का जो नाम है वो संपूर्ण सिंह कालरा है, वो कठमुल्ला है। अरे उर्दू ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, उर्दू का ही नारा बुलंद हुआ, फिरंगियों को यहाँ से भगाया गया। हाँ, ये उर्दू का ही तो नारा था। फिरंगी तो उर्दू में ही कहा गया ना फिरंगियों को। ये जो दफ़ा लगता है कोर्ट कचहरी में, जो ताजराते हिंद की बात होती है, तो ये भी तो उर्दू ही शब्द है ना, इसको क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है? इनकलाब से लेकर के, कुर्ता पाजामा से लेकर के, दावात मेज़ कलम से लेकर के, ये सारे शब्द उर्दू हैं। और तमाम नेता वो भाजपा के जो शेर व शायरी करते हैं, जब बैठते हैं, जो है उनके स्पोकमैन तो सुधांशु त्रिवेदी से लेकर के सब उर्दू की शेर व शायरी करते हैं। और ये अभी जो रिटायर हुए हैं राजीव कुमार जी, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उर्दू की शेर व शायरी करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी उर्दू में शेर व शायरी करते हैं। सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में जब अपोजिशन में थी तो उन्होंने कहा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राजदंड से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच में नहीं है, तो क्यों नहीं मोदी जी ने कहा कि वो कठमुल्ली थी? कहेंगे? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब उर्दू शब्द है, दाग जो है उर्दू शब्द है, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म भी उर्दू का शब्द है, टूटता तिलिस्म। आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो
शेर व शायरी करते थे तो उर्दू का शब्द ही इस्तेमाल करते थे, उर्दू बोलते थे। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी जब माननीय अखिलेश यादव जी का सदन में जवाब दे रहे थे तो इकबाल के शेर से ही तो जवाब दे रहे थे, तो किसी हिंदी या संस्कृत या बुंदेलखंडी शेर से जवाब देते हैं? उनको क्या मजबूरी थी? तो क्या उनको भी कहा जाए कि वो संत नहीं, योगी नहीं, कठोले हो गए? अरे भाई, आप जो बोल रहे हैं कम से कम उसको समझिए, सोचिए तो कि आप क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। खिलाफत तहरीक चली थी, ये खिलाफत जो उर्दू शब्द है ये अली बरदरान ने चलाई थी, हैं? महात्मा गांधी को लेकर के अपने गोद में बिठा करके उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का आगाज़ किया था। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तमाम हमारे शहीदान वतन जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उर्दू के शेर पढ़ के फांसी के फंदे को चूम लिया। आज उनको जो है इस तरीके से बेइज्जत और उनको बदनाम किया जाता है। मतलब आप मान लिया, आप मानेंगे या पूरा देश मानेगा कि जिस तरह से उर्दू का तौहीन कर रहे हैं, तो क्या जो देश के आज़ादी में देश के लिए बलिदान और जिंदगी अपनी कर दी, तो क्या उनका भी अपमान, उनको अपमानित किया जा रहा है? आज उनकी आत्मा इन बातों को सुन के तड़पड़ा रही होगी। काश हम ऐसे हिंदुस्तान के लिए हमने लड़ाई लड़ी, आज़ादी दिलाई, और उसके बाद जो है हमारे खिलाफ बोला जा रहा है, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। लाली जी बताइए कि जिस तरह से सदन में योगी जी का चेहरे पे जो चमक थी, वो चमक देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उर्दू के बजाय किसी और को टारगेट करने का विशेष को भाई, वो अपोजिशन को, खास तौर से अखिलेश यादव जी को टारगेट कर रहे थे। उनके चेहरे पे चमक नहीं थी, एक तिलमिलाहट, गुस्सा था, और गुस्से में हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। मतलब उर्दू से उनको इतनी नफरत है। अरे भाई, हमसे तो नफरत है, दाढ़ी टोपी से नफरत है, हमारे पोशाक से नफरत है, हमारे खाने पीने से नफरत है, हमारे नाम से मोहल्लों, जो हमारे नाम के, हमारे मुस्लिमों के नाम के जो मोहल्ले और शहर हैं उससे नफरत है, उसको बदला जा रहा है। आखिर उर्दू से इतनी नफरत क्यों? उर्दू तो सबकी जुबान है, पूरे दुनिया की जुबान है। ये जो आप जिस भाषा की बात कर रहे हैं, मैं भी भोजपुरी बोलता हूँ और भोजपुरी भाषा होनी चाहिए, उसकी भी मैं तारीफ करता हूँ। तमाम बुंदेलखंडी और तमाम जो भाषाएं हैं वो, लेकिन वो तो लोकल है ना, उत्तर प्रदेश की है ना। उर्दू तो यही हिंदुस्तान में जन्म ली है, इसी मेरठ में, और पूरे दुनिया में उर्दू छा गई। आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे उर्दू बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन जब भी उर्दू की बात होती है तो तुरंत दिमाग में ऑटोमेटिक दर्शा दिया जाता है कि उर्दू तो अरब देश का भाषा, पाकिस्तान में बोली जाती है, सऊदी अरब में बोली जाती है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। सऊदी अरबिया में अरबी बोली जाती है, सऊदी अरबिया में अरबी बोली जाती है, कहीं कहीं फारसी भी बोली जाती है। उर्दू हिंदुस्तान में जन्म लिए, हिंदुस्तान की भाषा है, और ये धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैल गई। ये तो जो अंधभक्त हैं, जो कट्टर, जो सांप्रदायिक लोग हैं, वो हर चीज़ को, अगर हम चूंकि बोलते हैं, ज़्यादा तादाद हमारी है, हम पढ़ते हैं, हालांकि हिंदू बच्चे भी उर्दू की तालीम लेते हैं और तमाम लोग जो है उर्दू बोलते हैं, तो इसको हमारे मजहब से जोड़ दिया जाता है, ये फिरका परस्ती फैलाने के लिए। तमाम सिख बोलते हैं, तमाम अखबारें निकलती हैं, वो कौन लोग निकालते हैं? सब हमारे हिंदू भाई हैं ना, तमाम हमारे सिख भाई हैं ना, हमारे सिंधी भाई हैं ना, वो भी तो हिंदी उर्दू बोलते हैं। तो इसको जानबूझ के एक नफरत पैदा करने के लिए इसको मुसलमानों से हर चीज़ को जोड़ दिया जाता है। तो उर्दू तो आप कहीं भी जाएंगे ना, जहाँ मलयालम और कन्नड़ और तेलुगु बोला जाता होगा ना, उन इलाकों में भी जाइएगा तो उर्दू बोलने वाले मिल जाएंगे। विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगाते हैं कि शिक्षा का स्तर भाजपा की सरकार में, योगी सरकार में गिर गई है। अभी योगी जी ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा को टारगेट करते हुए कहा कि इनके बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, और जो गांव में है कम संसाधन की वजह से गांव में बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो क्या इसमें क्या लगता है आपको, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही, सरकार के पास संसाधन की कमी है शिक्षा के क्षेत्र में? ये तो योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री, खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भरी सदन में कह रहे हैं कि संसाधन की कमी की वजह से हमारे बच्चे जो है गांव देहात प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। ये तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना वो, कि संसाधन की कमी है, तो उसको पूरा कौन करेगा? ये तो मुख्यमंत्री जी को ही पूरा करना पड़ेगा ना। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो अंग्रेजी तो भाजपा के जितने नेता हैं, उन नेताओं के लड़के विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में नौकरी करें, और सब इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है,
लेकिन इंग्लिश मीडियम के नाम पे हिंदी और उर्दू को आप जो ख़त्म करना चाहते हैं, इस पे एतराज़ है। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है हिंदी के बाद, और कोई राजभाषा नहीं है। उर्दू को आप कह रहे हैं कि उर्दू को खत्म किया जा रहा है। उर्दू को खत्म किया जा रहा है या मुसलमानों में नफरत पैदा किया जा रहा है? नहीं, उर्दू को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ करके एक नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है। जिस तरह से चुनाव में नफरती माहौल पैदा किया जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम तरीके की बात होती है, तो उसी तरीके से उर्दू को भी हमसे जोड़ करके इस देश में, इस समाज में एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से उर्दू में शेरो शायरी पढ़ते हैं भाजपा के नेता हैं, एक कह रहे हैं कि उर्दू पढ़ने लिखने वाले कठमुल्ले हैं, तो क्या भाजपा के नेता भी कठमुल्ले हैं? यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी खुद बोल चुके हैं उर्दू। तो अब तो योगी आदित्यनाथ जी को खुद तय करना चाहिए कि हम कठमुल्ले हैं, मुल्ले हैं, या संत हैं, या योगी हैं। वो तो खुद उर्दू में अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं अखिलेश की बातों का, और इनके तमाम स्पोकमैन हैं वो सब शेर व शायरी करते हैं डिबेट में। हाँ, संबित पात्रा हो या सुधांशु त्रिवेदी हो या जितने इनके हैं, वो सब तो उर्दू की शेर व शायरी करते हैं। कोई है जरा बताएं किसी का नाम? सब कठमुल्ले हैं, सब मुल्ले हैं। तो ऐसे लोगों को तो पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए ना, जो उर्दू की शेर व शायरी करता है। उर्दू से इतनी नफरत है तो मतलब पार्टी से अब मोदी जी को भी निकाल देना चाहिए। मोदी जी क्यों बोलते हैं? अगर मोदी जी जाकर शेखों के बीच में दावत खाते हैं, गला ऐसा मिलते हैं जैसे लगता है। सऊदी अरब में जहाँ भी जाते हैं किसी शेख के पास, तो जाकर ऐसा गला मिलते हैं जिसे लगता है कि इनसे बड़ा कोई हमदर्द का है नहीं है। और विदेश में जाएंगे तो मस्जिद में जाएंगे, दौरा करेंगे, मस्जिद देखेंगे, और हिंदुस्तान में मस्जिद लोग तोड़वाएंगे, मदरसा तोड़वाएंगे। यही दोहरी नीत जो कहते हैं दूसरे, क्योंकि दोहरा नीत है और दोहरा चरित्र है, तो दोहरा चरित्र तो भाजपा का है। दोहरा चेहरा तो सामने दिखाई दे रहा है ना। बगैर बुलाए चले जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा लें, हाँ? तो ये तो दोहरा चरित्र आपका है ना, दूसरे का। अपोजिशन का दोहरा चरित्र नहीं, अपोजिशन तो एकदम सही बात बोलती है। उर्दू में जिस तरह से विरोध कर रहे हैं योगी जी, अब योगी जी का विरोध उर्दू में कोई शायरी करते करेंगे? अरे बहुत सी शायरी है। उनके तमाम नेता ही लोग जो है शायरी करते। अभी उन्होंने बोला था ना सुषमा स्वराज ने कि तू इधर उधर की बात न कर, तो ये तो योगी जी पर लागू होता है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजन की गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तेरी रहबरी में कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, हाँ? रहबर आप हो, इतने लोग भटक रहे हैं। हाँ, इसी हादसे को टालने के लिए तो इस तरह का फरमान आया कि मुसलमानों को महाकुंभ में बैन होना। ना ठीक है, बहुत अच्छा है कि नहीं मुसलमान गए। क्यों आप नहीं चाहते थे? नहीं चाहते नहीं था। अगर मुसलमान गया होता, इतना बड़ा भगदड़ हुआ ना, सारा इल्जाम, कोशिश तो खोजी जा रही थी कहीं से कोई लिंक मिल जाए मुसलमान का, लेकिन नहीं मिला, तो सारा का सारा इल्जाम मुसलमान पे लगा दिया जाता। लेकिन हम तो उन मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे श्रद्धालुओं को, जो दर दर भटक रहे थे, जिनको कहीं जगह नहीं थी, होटल में रहने की जगह नहीं, तो मस्जिद और खानकाहों और मज़ारों और जगहों पे उन्होंने, मदरसों में जो है उसकी व्यवस्था की और खिलाया पिलाया। इसके लिए भी मोदी जी को कम से कम एक बार तो धन्यवाद दे दिया जाना चाहिए। और खुद बनारस में भी ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी तो एक बार कम से कम आना चाहिए, ट्वीट तो करना चाहिए ना कि सौहार्द कायम करने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को कायम करने के लिए मुस्लिम आ गए। लेकिन यही तो सब लोग गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, तो तहजीब भी उर्दू शब्द है। तमाम भाजपा के नेता जो है आप पूरी तरह से भाजपा को घुमा फिरा के उर्दू में ही शामिल कर। हाँ, तो सब बोलते हैं लोग उर्दू भाई। हम तो देखते हैं कि मुखालफत को जो है, भाजपा के कई नेताओं को मैंने सुना है, जहां मुखालफत बोलना रहता है उसको खिलाफत बोलते हैं। ये भाजपा के नेता बोलते हैं। बहुत से अखबारों में भी, हिंदी अखबारों में देखता हूं कि मुखालफत को खिलाफत लिखा जाता है। तो ये तो खुद बोलते हैं, ये तो खुद इसमें रमे रमाए हुए लोग हैं। तो आज जो है मैं क्या पूछ रहे थे, मैं टॉपिक से भटक गया। कुछ क्या सवाल कर रहे थे? कुंभ में तो मुसलमान गए नहीं, कुंभ में मुसलमान नहीं गए, लेकिन मुसलमानों ने जितना हो सका भाईचारे का उन्होंने जो है मिसाल पेश किया, भाईचारा दिखाया। और हमारे देखिए डीएनए में है, हमारा इस्लाम ये कहता है, हम मदरसे में हमको ये पढ़ाया जाता है। उर्दू का जन्म तो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ है ना। तो विरोध क्यों इस बात का? अब क्या मालूम क्या मानसिकता है, तो मैं बताऊं कि हमको तो बताया जाता है
कि आप अपने पड़ोसी की मदद करो। 10 घर 15 घर दूर तक देखो कि कोई तुम्हारा पड़ोसी भूखा नहीं ना है, कोई परेशान हाल नहीं ना है। ये हमारा इस्लाम, हमारा मजहब बताता है, और उसका मदद करना हमारा फर्ज है। समझ रहे हैं ना? ये हमको तालीम मदरसे में दी जाती है, और ये कहते हैं कि मदरसे में आतंकवाद की तालीम दी जाती है। अरे तमाम लोग मदरसे में पढ़े हुए लोग देश के राष्ट्रपति बने, मंत्री बने। अब्दुल कलाम, अरे हामिद अंसारी से लेकर के जो है फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर के डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर के ये सब लोग मदरसे के पढ़े हुए हैं, उर्दू बोलने वाले लोग हैं, उर्दू बोलते रहे। अखर जिस तरह से आरोप लगते हैं घटना तो कहीं भी हो सकती है। अब ये लता मंगेशकर को क्या कहेंगे? वो भी तो सब उर्दू का जो है गाना गाती हैं। हाँ तमाम हमारे और जो फिल्म में हैं, कितना नाम बताएं? मनोज मुंतशिर। अरे मनोज मुंतशिर से लेकर के मन्ना डे और क्या क्या जो किशोर कुमार, तमाम लोग हैं जो है, तो सब तो उर्दू में शेर व शायरी करते, उर्दू के गाना गाते हैं, गजल गाते हैं। ये पंकज उधास और फिल्म तमाम गजल गाने वाले, और तमाम यहाँ तक कि हमने साधु संतों के जबान से भी सुना है उर्दू भाषा प्रयोग करते हुए। वो उर्दू बोलते हैं, और कहिएगा तो मैं 10 लोगों का ऐसे साधु संतों को बता दूंगा जो अब भाषण देते हैं, तकरीर करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें उर्दू का शब्द इस्तेमाल होता है। अभी देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस से अतार जमाल लारी जी थे। इन्होंने कहा है कि अच्छा एक और बात बताएं आपको जी, काजी तो सबको कठमुला कर रहे हैं। एक इनके पार्टी में और है नेता, नाम जानते हैं? बताइए। प्रमोद कृष्णम, सुने हैं? नात पढ़ते हैं उर्दू में, हमारे पैगंबर इस्लाम के ऊपर। वो तुम्हारे हैं तो हमारे भी हैं, ये नात पढ़ते हैं, बड़ी लंबी नात है, पढ़ सुनाएंगे। तो प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दीजिए, वो तो बहुत बड़ा कठमुल्ला है। वो तो उर्दू में जो है नात पढ़ता है, उर्दू में शेर व शायरी करता है। प्रमोद उर्दू पढ़ना कठमुल्ला हो गया तो हमारे योगी जी बोल रहे हैं ना भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। तो प्रमोद कृष्णम जो है तो उनको तो निकालना चाहिए। तो हजूर साहब की शान में और हजरत अली के शान में बराबर नात पढ़ते हैं, तो इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, इनसे बड़ा अच्छा संबंध है। तो उसको तो पहले निकाले, बोले कि वो भी कठमुल्ला है क्योंकि वो नात पढ़ता है। चलिए, लारी जी से हमारी बातचीत हो रही थी। अतार जमाल लारी बनारस में नेता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से योगी जी ने उर्दू को लेकर, जैसा कि इन लोगों का आरोप है कि आपत्तिजनक शब्दों का चयन किए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, यहाँ तक कि योगी जी पर भी इन्होंने सवाल उठा कि क्या योगी जी कठमुल्ला है, क्योंकि वो तो उर्दू पढ़ते हैं। मैं भी एक उर्दू जाते जाते मैं ये बात मैं उर्दू दांत तबके से कहूँगा कि तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर। उर्दू वालों, अब तुम आगे आओ, आगे आना पड़ेगा, उर्दू को बचाना होगा, नहीं तो उर्दू को ख़त्म करने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं। तो तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। अभी मैं उर्दू में एक शेर कह के ख़त्म करना चाहूँगा। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मैं किसी भी तरह से सरकार के जो उर्दू को लेकर बोले हैं, मैं इसका विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि देश में अब जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।